सौभाग्य कि इस देश में महात्मा गांधी जी जैसे देशभक्त हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे देशभक्त हुए। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी भी आपके ही तरह एक साधारण परिवार में जन्मे हुए, एक साधारण गांव में जन्मे हुए, जिनका जन्म आज के ही दिन 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, वहां पर हुआ था। आप जो है प्राइमरी शिक्षा आपकी गांव में हुई, तत्पश्चात आपने राजकोट में शिक्षा ग्रहण की और उच्च शिक्षा हेतु वो विदेश गए। लेकिन उस समय हमारे विश्व समुदाय में, मानव जाति में तमाम तरह की कुरीतियां थीं और उसमें से एक सबसे बड़ी कुरीति थी रंगभेद नीति। जब वो अफ्रीका में थे तो वहां पर रंगभेद नीति के कारण गोरों और कालों के बीच में भेद हुआ करता था और हमारा देश भी अंग्रेजों के गुलाम के रूप में था। वहीं से उनके मन में एक चीज आई और बहुत अच्छी वकालत, एक वकील होने के पश्चात भी वे देश की लड़ाई में कूद पड़े, देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने अपना सुख चैन, तमाम सुख सुविधाएं त्याग कर देश को आजाद कराने के लिए बीड़ा उठाया, तमाम तरह के आंदोलन चलाए। इससे पूर्व हमारे प्रधानाचार्य जी ने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, तमाम तरह के आंदोलन चलाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि महात्मा गांधी जी को इसलिए आज पूरा विश्व समुदाय याद करता है कि उनका जो लड़ाई का मुख्य अस्त्र था वह सत्य और अहिंसा। उनका ये मानना था कि किसी भी चीज पर विजय प्राप्त करने का तरीका केवल हथियार नहीं होते हैं। यदि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर भी चलें तो हम कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन महान सपूत जी को हम सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप लोग आवाज नहीं बताना चाहते हैं कि आज आप लोगों के लिए एक अधिकार मिला हुआ है, RTE। आप लोगों ने सुना हुआ, राइट टू एजुकेशन, 2009 के नाम से जाना जाता है। ये इसकी परिकल्पना एक समय हमारे महात्मा गांधी जी ने ही की थी। उनका ये मानना था कि बच्चों के लिए अगर शिक्षा का कानून नहीं है तो बच्चों का जो हमारे देश का विकास है वह अवरुद्ध हो सकता है। हालांकि तमाम सरकारें आती गईं, तमाम उसमें नीतियां बनी, किंतु बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे देश में काफी देर पश्चात लागू हुआ। लेकिन उस अधिकार के तहत आप सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की एक परिकल्पना थी, सोच थी। इसी क्रम में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आज ही के दिन 1904 में मुगल सराय में आपका जन्म हुआ था। आप एक साधारण गरीब किसान परिवार से थे, जैसे हम आप हैं, जैसे आज आप बैठे हुए। आप जैसे समझ लो कि आपके स्कूल में फर्नीचर है, व्यवस्थाएं, पहले के समय में ये व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। लेकिन अपने कर्म के बल पर आपने तमाम ऊंचाइयों को छुआ और हमारे देश के एक जननेता के रूप में, किसानों के मसीहा के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपने उस पद को सुशोभित किया। आज इस अवसर पर मैं सभी अपने देश के जितने भी क्रांतिकारी थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। और प्यारे बच्चों, आप लोगों से अपील करता हूं कि हमें इन
जो हमारे वीर सपूत थे, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने सपना देखा था कि हमारा देश विश्व पटल पर सबसे आगे हो, और उसके लिए साकार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है शिक्षा। कृपया ध्यान से सुने आप लोग। हमें केवल, आप लोगों को केवल इतना करना है कि पढ़ाई पर ध्यान देना है। अच्छा खेलो और अच्छा खाओ। निश्चित तौर पर रिजल्ट और परिणाम आपके सामने होंगे। तो यही आप लोगों से हमारी निवेदन है कि आप लोग एक अच्छे संस्कारवान नागरिक बने, भविष्य में अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें। जो आपके आसपास के बच्चे विद्यालय यदि नहीं आते हैं तो उनको भी आप समझाएं कि बच्चा स्कूल चलना है भैया, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे लिए सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस अवसर पर मैं पुनः उपस्थित यहाँ